स्वागत है आपका आर्य समाज मुंबई में। और आज हम सभी ने यहाँ पर योग दिवस को मनाया है, जो हमारी आदि प्राचीन परंपराएं हैं। उन परंपराओं को आर्य समाज मुंबई बहुत ही सुंदर तरीके से संपन्न करता है। और जहाँ तक मैं देखता हूँ कि ऐसा कोई भी पर्व या कार्य नहीं है जिसको आर्य समाज छोड़ता हो। आर्य समाज के अंदर चलने वाली योग की कक्षाएं एवं आर्य समाज के द्वारा संचालित होने वाले आयुर्वेद दल की कक्षाएं, शिविर, आर्य समाज अपने पूर्ण शक्ति के साथ इन कार्यक्रमों को आयोजित करता है। आज जो है आज योग दिवस को यहाँ पर मनाया है। तो मैं एक छोटा सा प्रश्न आपसे करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपका परिचय दीजिए, आप कहाँ से आए हैं इस योग दिवस में, आपको जानकारी कैसे मिली कि आर्य समाज योग दिवस मना रहा है? मैं इस काकड़वाड़ी की जो संस्था है मुलुंड आर्य समाज, वहाँ से संबंधित हूँ। मेरे पति वहाँ पर पुरोहित हैं और विजय भाई साहब ने आज का जो है निमंत्रण दिया था कि आज यहाँ पर योग शिविर का, योग दिवस का आयोजन किया जाएगा और वो भी पंडित रणवीर शास्त्री जी की अध्यक्षता में, उनके संसर्ग में किया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर आए और उनके नेतृत्व में 1 घंटे तक उन्होंने विभिन्न प्राणायामों को करवाया। 1 घंटे में ही करके शरीर को ऐसा लगा जैसे बहुत ज़्यादा रिलैक्स हुआ है और बहुत ज़्यादा मतलब जो है आनंद की प्राप्ति हुई है। धन्यवाद। तो आपका मतलब कुल मिलाकर के जो अनुभव है वो बेहतरीन रहा? बहुत अच्छा रहा। जो 1 घंटा सवा घंटा आने में लगा, तो यहाँ आके ऐसा लगा कि आना मेरा सार्थक हुआ। सार्थक हो गया। आगे भी अगर आर्य समाज को इस तरह के कार्यक्रमों को आयोजित करेगा तो आप दूसरों को आर्य समाज में आने के लिए प्रेरित करेंगे? बिल्कुल आने के लिए प्रेरित करेंगे। और आर्य समाज से जो भी व्यक्ति जुड़ जाएगा उसके जीवन का निर्माण होगा, उसके जीवन का कल्याण होगा, ऐसा मैं आपको 101% विश्वास दिलाती हूँ। धन्यवाद। बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, 100 बार फना होंगे। चलिए सीधे बैठ जाइए, कमर सीधी। पहले गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आंखें बंद कर लेंगे, कमर सीधी रखेंगे, लंबे गहरे सांस भरते हुए उद्गीत प्राणायाम करेंगे हम 3 बार। मेरे साथ सब बोलें। ओम दोनों हथेलियां आपस में गर्म कीजिए, रगड़िए, आंखों से लगाइए, आंखें खोल लीजिए, दोनों हाथ सामने निकाल लेंगे, फिंगर को दोनों खोलिए, पूरा बंद कीजिए, थंब अंदर साइड रहेगा, अंगूठा अंदर की साइड में। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साइड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर सीधा करो, कान के बराबर में होकर दोनों हाथों को चबाओ कान से और खींचो ऊपर, पीछे खींचो हाथों को और पीछे खींचो ऐसे। अब कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ सामने, अंगूठे को अंदर कीजिए, मुट्ठी बंद कीजिए और कलाई घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ को एकदम टाइट रखो, सीधा एल्बो से उल्टा। 1 2 3 4, सीधे कमर सीधी रखो, उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर ले जाइए, कान से चुबाइए हाथों को और पीछे हटाइए, जितना पीछे हटाएंगे गर्दन के पास में। 3 4 5 6 7 8 9 10 7 8 9 10 9 10। ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे, ठीक है। देखिए 1
4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 8 9 10 गोल। जिनको चक्कर आने लगे हैं वो बंद हो जाएंगे, गोल घुमाएंगे पूरा राउंड, यहां से लेते हुए पीछे। देखिए, ब्रीथ इन करके पूरा राउंड करेंगे। 1 4 5 6 10। रिलैक्स। एक्सरसाइज हैं जिनको गर्दन में परेशानी है, आगे गर्दन झुकी रहती है, या सर्वाइकल है, स्पॉन्डिलाइटिस है, उसके लिए और भी हैं बहुत सारी एक्सरसाइज हैं। अगर चाहो तो वो आगे कराओ या दूसरे प्राणायाम और आसन कराओ। हाँ, तो इस हाथ को कान के बराबर में थोड़ा साइड में से लगाएंगे, सिर का प्रेशर इधर देंगे और हाथ का इधर पूरा ऐसे ही इधर। अभी चिन पे हाथ लगाएंगे नीचे ऐसे, सिर का आगे की प्रेशर और हाथ से पीछे। रिलैक्स। अभी एक हाथ को अपने इस हाथ में फंसा देंगे, एक हाथ को इस हाथ में फंसा के और हाथ को दूसरे हाथ को कान के बराबर लेंगे, दूसरे हाथ से घुटने को पकड़ लेंगे और ऐसे खींचेंगे धीरे धीरे धीरे। इस हाथ से नीचे घुटने को पुश करेंगे। आपको ये पूरा खिंचाव आ रहा होगा यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरा इस तरीके से। दूसरी साइड इसी प्रकार, इस हाथ को यहाँ रखिए, क्रॉस भी कर सकते हैं। ठीक है, आया खिंचाव, खींचो गर्दन को इधर। हाँ, रिलैक्स। अभी 2 उंगलियों को, बीच वाली 2 उंगली, जो पहले वाली 2 उंगली फोल्ड कर दीजिए और ये 2 उंगली रखिए, अंगूठा और ये रिंग फिंगर वाली। अंगूठे को इधर राइट साइड में बंद कर दीजिए, राइट साइड को, और लेफ्ट साइड से नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। नाड़ी शोधन। इसी प्रकार दूसरी साइड, राइट में, लेफ्ट साइड को बंद करो। लेफ्ट साइड और राइट साइड, हमारी ये 2 स्वर हैं। लेफ्ट को हम चंद्र स्वर कहते हैं और राइट को हम, लेफ्ट से ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे शरीर को शीतलता की प्राप्ति होती है, हमारे शरीर को ठंडक महसूस होती है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है। जिनको ब्लड प्रेशर है, जिसको कभी माइग्रेन हो रहा हो, तो हम लेफ्ट राइट को बंद करेंगे और लेफ्ट से ऐसे मैंने जो ब्रीदिंग कराया है ऐसे ब्रीदिंग करेंगे तो बीपी आपका कंट्रोल होगा और आपका माइग्रेन भी ठीक होगा। ऐसे ही राइट साइड से हम लेते हैं। जिनका लो हो रहा है तो हमारे शरीर को क्या होगा, उष्णता, सूर्य क्या करता है, गर्मी पैदा करता है। तो राइट साइड से हम करते हैं तो हमारे शरीर को उष्णता प्राप्त होती है, गर्माहट की प्राप्ति होती है, तो राइट साइड से करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, अनुलोम विलोम, और ये नाड़ी सूत्र हमारी शरीर की सारी नाड़ियों को शुद्ध करता है। अनुलोम विलोम सर्दी, जुकाम, खांसी, कफ आदि की निवृत्ति करता है, ब्लॉकेज खोलता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है और हमारी आंखों की रोशनी बढ़ाता है,
बालों को झड़ने से रोकता है। अनुलोम विलोम के बहुत सारे लाभ हैं, इसलिए अनुलोम विलोम कैसे करते हैं, दोनों उंगली पहले एक फोल्ड कर लीजिए, सेम वही, अंगूठे से राइट साइड को बंद करो और लेफ्ट से ब्रीथ इन, राइट में आउट, फिर राइट से इन, लेफ्ट में आउट, लंबे गहरे सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए पूरा आराम से। जिनको प्रेशर है, जिनको बीपी है, वो स्लो करें, पूरा सांस भरिए, पूरा सांस छोड़िए, आंखें बंद करके परमपिता परमात्मा का धन्यवाद कीजिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, हे ईश्वर, इस प्राणायाम से होने वाले सभी लाभ हमको प्राप्त हों, हम स्वस्थ हों, हम निरोग हों। ऐसी अपने मन में विचारधारा बनाते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहिए। हमारे लंग्स आदि के लिए यह प्राणायाम बहुत लाभकारी है। लेफ्ट इन राइट आउट, राइट इन लेफ्ट आउट, पूरा श्वास भरते रहिए, पूरा श्वास छोड़ते रहिए। कीजिए विशाल भाई। इस प्राणायाम को हम कम से कम 3 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 15 से आध घंटा तक हम कर सकते हैं। 15 मिनट से लेके 30 मिनट तक हम कर सकते हैं, और कम से कम 3 मिनट तो कम से कम करना चाहिए हमको डेली। रिलैक्स। इसके बाद हम करते हैं चंद्रभेदी प्राणायाम या सूर्यभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी क्या होता है, लेफ्ट से लेके राइट में छोड़ते हैं उसको चंद्रभेदी बोलते हैं, और राइट से लेके लेफ्ट में छोड़ते हैं उसको सूर्यभेदी कहते हैं। दोनों के काम क्या है, अगर किसी को बीपी है उसको चंद्रभेदी करना चाहिए, बढ़ा हुआ है, प्रेशर है, और जिसका लो है बीपी उसको सूर्यभेदी करना चाहिए। तो जिनको बीपी की प्रॉब्लम है और नॉर्मल है वो लेफ्ट से लेंगे, राइट में छोड़ेंगे, और जिनका लो रहता है वो राइट से लेंगे, लेफ्ट में छोड़ेंगे। चलिए। इस प्राणायाम को हम 1.5 से 2 मिनट के बीच तक कर सकते हैं। दोनों पैर सामने निकाल लीजिए। मैं कम कम करा रहा हूं क्योंकि समय कम है और आसन तो काफी दिखाने पड़ेंगे। नी अप डाउन, दोनों हाथों को ऐसे थाइस के पास में रखिए, चलाते रहिए। ये घुटने के लिए बहुत अच्छा है, नी पेन के लिए बहुत अच्छा है। कमर सीधी, अभी नी को टाइट करेंगे, ढीला छोड़ेंगे, टाइट करेंगे, ढीला छोड़ेंगे, पूरा नी टाइट, ढीला। पेन है तो इसके टॉवल का एक रोल बनाते हैं, उसको हम इसके नीचे लगा देते हैं यहाँ, तो फिर इसको टाइट करते हैं, फिर ढीला छोड़ते हैं, फिर टाइट करते हैं, ढीला छोड़ते हैं, टाइट करते हैं, ढीला छोड़ते हैं। तो नी पेन के लिए बहुत लाभकारी है। अभी पैर के पंजे आगे पीछे, पूरा आगे कीजिए, पूरा पीछे कीजिए, पूरा खींचिए, ऐसे रोकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गोल, ऐसे राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एक पैर को सीधा रखो, एक पैर को बेंड करके थाइस के ऊपर रखो। बटरफ्लाई, पैर के पंजे को ऐसे पकड़िए और घुटने को ऐसे पकड़िए।
सीधा करो, तो पैर सीधा करो। हाँ, पैर के पंजे को सीधा रखो, करते रहिए। पुश करो, जितना नीचे पुश कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा पैर। इसको अर्ध तितली आसन बोलते हैं, अर्ध तितली आसन। दोनों पैरों से एक साथ ऐसे पूरा, जितना पैर अंदर जा सके अंदर ले जाइए और कमर को सीधा कीजिए। पैर अंदर की तरफ कीजिए जितना हो सके और कमर को सीधा रखिए, तो ये बैक आपका पूरा खुलेगा। चलाइए। तितली आसन कम से कम रोज 5 मिनट करना चाहिए हर व्यक्ति को। हैं? 5 मिनट कम से कम रोज। कमर का सारा विकार दूर हो जाएगा पूरा। आपको कोई भी बहुमूत्र जैसी परेशानी वो भी दूर हो जाएगी। बहुत अच्छा। और महिलाओं के लिए तो रामबाण है। बहुत सुंदर। रिलैक्स, क्रॉस कर लीजिए। दोनों हाथों को शोल्डर पर रखिए, दोनों एल्बो ऐसे मिलाइए और गोल घुमाइए। 1 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी साइड से उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसे लगाओ पीछे। अब ये एल्बो को हटाओ। किसका कितना पीछे हटता है? हटाओ जितना पीछे हट। नहीं, घूमना नहीं है, पहले ऐसे हटाना। एल्बो को पीछे हटाओ और हटाओ। सीधा कमर सीधा करो एकदम। अब कहाँ कहाँ खिंचाव आ रहा है आपकी बॉडी में? पीछे ये MRI है, मानो MRI है आपकी बॉडी। पूरा खींचो। अब घूम जाओ ऐसे जितना घूम सको। कमर सीधी रहेगी, टाइट कड़क करो बॉडी को। अब घूमो। हाथ नहीं घूमना, हाथ को नहीं होना, लूज नहीं होना चाहिए। मंत्री जी हाथ सीधा ऐसे रखो। हाँ, अब घूमो घूमो। हाँ, जहां जहां कड़क है वहीं बॉडी लूज हो जाएगी, आपका शरीर एकदम खुल जाएगा। अभी ये ले लो। पूरा साइड खिंच जाएगा। झुकना नहीं, पीछे की साइड झुकना है। हाँ, देखो। जीवन में कभी भी आलस्य नहीं आएगा। रीढ़ की हड्डी में कभी दबाव प्रेशर कभी नहीं आएगा। दर्द नहीं होगा कभी भी कमर में। और कमर झुकेगी नहीं 100 वर्ष की उम्र तक। ये है। अब कीजिए ये। हाँ, हाथों को टाइट रखिए। जितना एल्बो को पीछे खींच के रखेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। इससे आपका पेट भी कम होगा। रिलैक्स। कपालभाति। चलिए सीधे बैठ के कपालभाति कैसे करते हैं? चलिए, झटके से श्वास को बाहर छोड़ना है, पेट को अंदर खींचना है। कपालभाति आपके पेट के लिए बहुत लाभकारी है। आपके पेट की चर्बी कम करेगा, गैस, एसिडिटी, शुगर को कंट्रोल करेगा, आपके चेहरे पर ओज और तेज लाएगा, पेट को साफ करेगा। बहुत सारे लाभ है कपालभाति के।
कमर सीधी, श्वास को बाहर छोड़ो झटके से। आशीष भाई बाहर, आउट। एक सेकंड में 60, 50, 60 बस, इससे ज्यादा नहीं, फास्ट नहीं करना चाहिए इसको। एक में, हाँ सॉरी, 1 मिनट में, 1 सेकंड में 1 हो गया 60 करते हैं तो। पर इसको जितना स्लो करेंगे उतना ज्यादा लाभकारी है जी। कपालभाति हार्ट के पेशेंट और बीपी के पेशेंट, वो तो गर्भवती महिला तो करेंगे, वो तो नहीं, वो तो है ही, 2 लोग नहीं कर सकते और गर्भवती महिलाएं नहीं कर सकती। हाँ जी, रिलैक्स। बाह्य प्राणायाम कैसे करते हैं? पूरा श्वास अंदर भरते हैं, पूरा श्वास बाहर छोड़ते हैं और तीनों बंदों को लगाते हैं। पहला बंद कौन सा है? जालंधर बंद, जिनको कंठ में लगाना। दूसरा कौन सा है? उद्यान बंद, पेट को अंदर खींचना। और तीसरा कौन सा है? मूल बंद, नीचे की इंद्रियों को, मलमूत्र की इंद्रियों को ऊपर की तरफ खींचना। इसको मूल बंद बोलते हैं। और तीनों को एक साथ लगाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? महाबंद। चलिए, पूरा श्वास अंदर भरिए, हाथ ऐसे रख लीजिए, पूरा श्वास अंदर भर के बाहर छोड़ दीजिए और पेट को अंदर खींचते हुए तीनों बंदों को लगाएं। जितनी देर रोक सके रोकिए, नहीं रुकता है तो धीरे धीरे कंठ को छोड़िए, ढीला छोड़िए और श्वास को बाहर छोड़ते हुए तीनों बंदों को खोल दीजिए। ऐसे ही 3 बार करें दोबारा से। तीसरी बार। रिलैक्स। योग मुद्रासन करेंगे। योग मुद्रासन को वैसे वज्रासन में करते हैं, पर हम ऐसे क्रॉस लेग में कर लेते हैं। दोनों हाथों को, जिनकी नोज नहीं पहुंचती नी तक, तो ऐसे लगा लेंगे। बाकी दोनों हाथ ऐसे पीछे पकड़िए और ब्रीद आउट करते हुए नोज को नी पे लगाएं। जाइए, हाथों को पीछे से उठाना है जितना उठा सको। राइट, पहले राइट, फिर दूसरा लेफ्ट जी। ब्रीद आउट करते हुए नीचे जाएंगे और ब्रीद इन करते हुए वापस। रिलैक्स। इसी प्रकार 3 बार सामने लगाएंगे, ब्रीद आउट करते हुए सामने और ब्रीद इन करते हुए वापस। जी हाँ, टच हो तो अच्छा है, सामने टच करना ही है ना, श्वास छोड़ते हुए। रिलैक्स। अर्ध मत्स्य आसन। एक पैर को अंदर की तरफ डालिए, दूसरे पैर को ऐसे खड़ा करो, दूसरे हाथ को लगाओ, ऐसे ही बदलते ऐसे पकड़ लीजिए। आशीष भाई गलत कर रहे, पीछे इधर देखो, इधर। हाँ, ब्रीथ इन करते हुए पीछे जाना है, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट करते हुए वापस। गुरुजी उस हाथ को लीजिए इधर, इसको, ठीक है। इसी प्रकार दूसरी साइड।
पशु विश्राम आसन। पीछे देखना है, पीछे वाला हाथ, गर्दन भी साथ में जाएगा आपका घूम के। कीजिए, पैर सीधे कीजिए भ्राता जी, पैर सीधे कीजिए। नी टाइट रहना चाहिए, नी टाइट। इसको बोलते हैं कटी चक्रासन। हाँ जी, पैर को पकड़ लीजिए, दूसरा हाथ ऊपर से लाएंगे, जानु सिरासन। हो सके तो अपने एल्बो को बेंड करके नी के ऊपर लगाना है, नी के ऊपर ऐसे पूरा। हाँ जी, इसी प्रकार दूसरे पैर पर। रिलैक्स, दोनों पैर सामने। जिनको बैक पेन है वो नहीं करेंगे, आगे बेंडिंग नहीं करेंगे, वो पीछे ऐसे हाथ ले जाएंगे, बस ऐसे लाएंगे, झुकेंगे नहीं। और जिनको बैक पेन नहीं वो सामने करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। नोज को नी पर टच करना है, अपने नाक को नी, घुटने के ऊपर टच करने की कोशिश करो ब्रीद आउट करते हुए। जाइए जितना नीचे जा सको। इसको बोलते हैं पश्चिम उत्तान पादासन। रिलैक्स, खड़े हो जाइए। इसका ये पेट के लिए बहुत अच्छा है, आपके पेट की चर्बी कम करता है, अपने हार्ट आदि के लिए बहुत अच्छा है। और इससे क्या होता है, हमारे बैक पेन में भी लाभ मिलता है, बैक पेन। हाँ, 9 10, दूसरी साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ताड़ासन, दोनों पैर पास पास रहें, थोड़ा सा फासला 1 फुट का। ब्रीद इन करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचिए, एड़ियां उठाते हुए। ब्रीद आउट करते हुए वापिस दोबारा से। ब्रीद आउट करते हुए वापिस तीसरी बार। ताड़ासन, वापिस। लास्ट एक और। एड़ियां उठाइए जितना उठा सको। रिलैक्स। ये लंबाई आदि के लिए, बच्चों को स्ट्रेस, थकान है उसके लिए। थोड़ा सा पैर खोलिए, एक हाथ को ऐसे रखिए नाभि के पास में, दूसरा हाथ को ऐसे कीजिए, थोड़ा सा। ये साइड की चर्बी के लिए। रिलैक्स, दोनों हाथ सामने कीजिए। ब्रीद इन करते हुए अपर बॉडी को ट्विस्ट करेंगे, ब्रीद आउट करते वापस।
रिलैक्स, और पूरी बॉडी पीछे स्ट्रेच कर देंगे आंखें बंद करके ब्रीद इन करते हुए। ये बैक के लिए बहुत अच्छा आसन है, बैक पेन आदि। एक, दूसरी बार, दो, तीसरी बार, तीन, चौथी बार, लास्ट, रिलैक्स। दोनों हाथों को कमर पे रखिए, कमर को गोल गोल घुमाइए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरी साइड, दूसरी साइड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। दोनों पैर सामने खोल लें, पूरा दोनों हाथों को ऐसे खोलें, कौड़ आसन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं या ऐसे भी ले सकते हैं। साइड में बैठिए। 1, पूरा बैठिए जितना बैठ सको। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों हाथ ब्रीद इन करते ऊपर ले जाओ, दोनों हाथों को आगे वाले पैर को बेंड करें और ऊपर देखें। 1, इसी प्रकार दूसरा पैर। 3 बार करें दोनों पैरों पर। जितना पैर खोलेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, लिए आगे ज्यादा फासला दीजिए पैरों में, ऐसे खोल के। अब जाइए और आगे वाले पैर को, घुटने को, थाइस को बराबर मिलाइए ऐसे। हाँ, इसको बोलते हैं वीरभद्रासन। फायदा इसका, इसके थाइस आपकी खुलती हैं, आपके पेट की ये नीचे की चर्बी पे खिंचाव आता है। थायराइड के लिए भी लाभकारी है, बैक के लिए भी लाभकारी है। ब्रीद इन करते हुए दोनों हाथ ऊपर। ऐसे ही वापस। ये बैलेंस के लिए बहुत अच्छा आसन है और आपके पैर भी मजबूत होते, स्ट्रांग होते इससे। रिलैक्स। और पैर को उठा दीजिए, एक पैर उठाइए, सामने देखिए, जितना पैर ऊंचा उठा सको। और झुकिए थोड़ा। हाँ, यह है यान आसन, बैलेंस के लिए बहुत अच्छा आसन है।
क्या करना है वो भी करा देंगे। अभी हम उत्तान पादासन करेंगे। जिनको बैक पेन है वो दोनों पैरों से न करें, एक एक पैर से करें, और जिनको बैक पेन नहीं है वो दोनों पैर एक साथ उठा सकते हैं। ब्रीद इन करते हुए दोनों पैरों को एक साथ उठाइए, ज्यादा नहीं, 30 डिग्री पर, 30 डिग्री, 90 नहीं, 30। ब्रीद इन करके 1 2 3 4 5 ऐसे स्टार्ट। चलिए दूसरी बार 1 2 3 4 5 डाउन। तीसरी बार 1 2 3 4 5 डाउन। चौथी बार ब्रीद इन करते हुए 1 2 3 4 5। लास्ट ब्रीद इन करते हुए दोनों पैरों को उठाएं, 1 2 3 4 5। रिलैक्स। ये पेट की चल, राइट पैर को बेंड करके दोनों हाथों से पकड़िए घुटने को, और ब्रीद आउट करते हुए नोज और नीज को टच करेंगे। जिनको बैक पेन है वो खाली नी को अपनी तरफ खींचेंगे, गर्दन नहीं उठाएंगे। चलिए, एक। इसी प्रकार दूसरा पैर, 1 2 3 4 5। चेंज। दूसरा पैर, 1 2 3 4 5। चेंज। 1 2 3 4 5। चेंज। 1 2 3 4 5। लास्ट एक और, 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अभी दोनों पैरों से एक साथ करेंगे, 1 2 3 4 5। दोनों पैरों को छोड़िए, सीधा कीजिए। दोबारा से ब्रीद आउट करते हुए 1 2 3 4 5। सीधा कीजिए। पवन मुक्तासन। 1 रोकिए, 1 2 3 4 5। वापिस फिर से इसी प्रकार, 1 2 3 4 5। बैक पेन के लिए बहुत अच्छा आसन है कंद्रासन। तीसरी बार, 1 2 3 4 5। चौथी बार, 1 2 3 4 5। लास्ट, 1 2 3 4 5। रिलैक्स। दोनों पैरों को बेंड कीजिए। दोनों घुटनों को राइट साइड में गिराइए, दोनों साइड को घुटनों को राइट साइड में ले जाइए और गर्दन अपोजिट ले जाइए, गर्दन अपोजिट, मरकट आसन। और घुटनों को हाथ की तरफ ले जाइए, जितना ऊपर ले जाएंगे उतना अच्छा रहेगा, बैक पे ज्यादा प्रेशर आएगा। हाथ सीधे रहेंगे, जमीन से टच रहेंगे हाथ दोनों। इसी प्रकार दूसरी तरफ, गर्दन अपोजिट साइड। इसको बोलते हैं मरकट आसन, कमर के लिए। दूसरी साइड, रिलैक्स। अभी एक पैर को सीधा करो, एक पैर को बेंड करके थाइस के ऊपर रखो, हाथ ऐसे रखेंगे, हाथ साइड में खोल के रखेंगे। अब ये घुटने को इधर जमीन से टच करो, विपरीत साइड में।
उल्टा, इधर उल्टा साइड। हाँ जी, बहुत सुंदर। गर्दन विपरीत, राइट पैर को थाइस के ऊपर रख के और लेफ्ट की तरफ जाएगा घुटना, लेफ्ट की तरफ। इसी प्रकार दूसरा। आशीष जी, आशीष इधर लेके जाओ, इधर आशीष, इधर घुटने को लेके जाओ। हाँ, दोनों हाथों को ऐसे एल्बो पे खड़ा करके चिन से लगाओ, थोड़ी सी लगाइए ऐसे हाथों को। पीछे से एक एक पैर को अप एंड डाउन करो, चलाते रहिए। मकर आसन, सीधा चलाओ, पैर सीधा करो विजेंद्र, पैर एकदम सीधा और बैंड, हील हिप्स टच करने की कोशिश करें। मकर आसन, मकर आसन लाभ, ये शोल्डर, कमर और थाइस सबके लिए लाभकारी है, पूरी बॉडी को लचीलापन लाता है, पूरी बॉडी में। इसको 2-3 मिनट कर सकते हैं आराम से। 3 घंटे 3.5 घंटे बाद करना चाहिए। हाँ, 3 से 3.5 घंटे का गैप होना चाहिए खाने में, कम से कम। दोनों पैर एक साथ, बैक पेन, नी पेन, शोल्डर, ये सबके लिए लाभकारी है। चलाइए झटके के साथ में। रिलैक्स, दोनों हाथ ऐसे रख के सिर को रख लीजिए। भुजंग आसन करेंगे, दोनों हाथों को चेस्ट के पास में रखें और ब्रीथ इन करते हुए चेस्ट को उठाएं। भुजंग आसन, हाँ, ये बैक पेन के लिए बहुत अच्छा आसन है। वापिस इसी प्रकार ब्रीद इन करते हुए वापिस पैर पास पास कीजिए, पैर पास पास कीजिए। वापिस चौथी बार। वापिस लास्ट एक और। रिलैक्स, दोनों हाथों को थाइस के नीचे लगाइए। इसको बोलते हैं सल्व आसन। सल्व आसन ये शुगर के लिए बहुत अच्छा आसन है और बैक पेन के लिए भी बहुत अच्छा आसन है, सल्व आसन। ब्रीद इन करते हुए एक एक पैर को उठाएंगे और 5 सेकंड होल्ड करें, सीधा पैर नीचे टाइट। 1 2 3 4 5। इसी प्रकार दूसरा, नी टाइट, सीधा पैर सीधा रहेगा। 1 2 3 4 5। दूसरा पैर 1 2 3 4 5। चेंज 1 2 3 4 5। चेंज 1 2 3 4 5। लास्ट 1 2 3 4 5। दोनों पैर एक साथ 1 2 3 4 5। दोबारा से 1 2 3 4 5। लास्ट एक और 1 2 3 4 5। रिलैक्स।
सीधे लेट जाइए। सब आसन, ठीक है। चलिए आंखें बंद कर लीजिए, सीधे लेट जाइए। आंखें बंद, सामान्य श्वास, पूरा ध्यान, पूरा मन अपना ब्रीथ पर। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। श्वास लेते रहिए, श्वास छोड़ते रहिए। शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। मन को खाली कीजिए। मन में, मस्तिष्क में कोई विचार नहीं, कोई टेंशन नहीं। चित्त की वृत्तियों को रोक लीजिए। मन को स्थिर कीजिए। चेहरे पर प्रसन्नता, होठों पर मुस्कान। परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हुए, हे ईश्वर, हम स्वस्थ रहें, निरोग रहें। हे परमपिता परमात्मा, हमारा परिवार स्वस्थ और निरोग रहे। हम लोग धन और ऐश्वर्य के स्वामी बने। और हम वेद मार्ग पर चलते रहे। ऐसी सद्बुद्धि की प्राप्ति हमें कराइए। पूरा ध्यान, पूरा मन अपना ब्रीथ पर। श्वास लेना, श्वास छोड़ना, श्वास के ऊपर अपने ध्यान को एक चित कीजिए। मन और ध्यान को जोड़ दीजिए श्वास के साथ में। कितने समय में आप सांस ले रहे हैं, कितने समय में आप सांस छोड़ रहे हैं, ध्यान दीजिए। श्वास लेने का समय और छोड़ने का समय बराबर है या कम और ज्यादा है? पूरा गहराई के साथ में देखिए। श्वास के साथ में अंदर जाइए, श्वास के साथ बाहर आइए। सोना नहीं है, जागते रहना है। श्वास लेते हैं तो क्या सुनाई आपको दे रहा है और श्वास छोड़ते हैं तो क्या सुनाई दे रहा है, यानी कौन सी ध्वनि आपको प्राप्त हो रही है, कौन सी ध्वनि आपको सुनाई दे रही है श्वास लेते और श्वास छोड़ते। पूरे ध्यान के साथ में देखिए। मन और ध्यान के साथ में श्वास से जुड़ जाइए। श्वास लेते हैं तो ओम और छोड़ते हैं तो स्वाहा। शायद ऐसा आपको सुनाई दे रहा है या कुछ अलग। पूरा ध्यान और मन के साथ में देखिए। तीसरी बार ओम। दोनों हथेलियां गर्म कीजिए, आंखों से लगाइए। सभी को सादर नमस्ते जी। योग दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं बहुत प्रसन्न हुआ। इतना अच्छा योग दिवस आज मनाया गया। पहले भी हम लोगों ने 2-3 बार मनाया, पर उतना मज़ा नहीं आया कभी जितना आज आया।
मैं आचार्य जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। टू दी पॉइंट, और 1 घंटे में लगभग 100 आसन बताए, तो आप सबको इसमें लाभ मिलेगा। हेलो हेलो, आप नियमित रूप से समय निकालकर सुबह शाम कभी भी खाली पेट थोड़ा सा पानी वगैरह पीकर और आधे घंटे के बाद अवश्य जितना भी समय मिले 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा सब योग करें, और इसका अवश्य आप सबको लाभ होगा। जहाँ तक मेरा अपना सवाल है, मैंने 75 वर्ष की उम्र तक तो योग किया, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता शरीर की किसी अन्य तकलीफ़ों के कारण आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया। पर मैंने जनरल स्वास्थ्य मेरा आज भी बहुत अच्छा है, कोई ब्लड प्रेशर नहीं, कोई डायबिटीज़ नहीं, किसी तरीके का कोई तकलीफ नहीं। और इसी कारण से कि 75 वर्ष की उम्र तक मैंने बहुत एडवांस नहीं, लेकिन जैसे आज उन्होंने सिखाया ऐसे योगासन करता रहा मैं। उसका इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि मेरी सेहत आज भी इन जनरल अच्छी है। मैं एक बार फिर आप आचार्य जी का धन्यवाद करता हूँ, आप सबका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब शांति पाठ करके आज की सभा समाज मुंबई में, और आज हम सभी ने यहाँ पर योग दिवस को मनाया है। जो हमारी आदि प्राचीन परंपराएं हैं, उन परंपराओं को आर्य समाज मुंबई बहुत ही सुंदर तरीके से संपन्न करता है। और जहाँ तक मैं देखता हूँ कि ऐसा कोई भी पर्व या कार्य नहीं है जिसको आर्य समाज छोड़ता हो। आर्य समाज के अंदर चलने वाली सुंदर शैक्षणिक संस्थाएं, आर्य समाज में चलने वाली योग की कक्षाएं एवं आर्य समाज के द्वारा संचालित होने वाले आर्यवी दल की कक्षाएं, शिविर, आर्य समाज अपने पूर्ण शक्ति के साथ इन कार्यक्रमों को आयोजित करता है। तो आज जो है हमारे सामने 3 देवियां खड़ी हुई हैं जिन्होंने आज योग दिवस को यहाँ पर मनाया है। तो मैं एक छोटा सा प्रश्न आपसे करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपका परिचय दीजिए, आप कहाँ से आए हैं इस योग दिवस में, आपको जानकारी कैसे मिली कि आर्य समाज योग दिवस मना रहा है? मैं इस काकड़वाड़ी की जो संस्था है मुलुंड आर्य समाज, वहाँ से संबंधित हूँ। मेरे पति वहाँ पर पुरोहित हैं, और विजय भाई साहब ने आज का जो है निमंत्रण दिया था कि आज यहाँ पर योग शिविर का, योग दिवस का आयोजन किया जाएगा, और वो भी पंडित रणवीर शास्त्री जी के अध्यक्षता में, उनके संसर्ग में किया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर आए, और उनके नेतृत्व में 1 घंटे तक उन्होंने विभिन्न आसनों को, प्राणायामों को करवाया। 1 घंटे में ही करके शरीर को ऐसा लगा जैसे बहुत ज़्यादा रिलैक्स हुआ है, और बहुत ज़्यादा मतलब जो है आनंद की प्राप्ति हुई है। धन्यवाद। तो आपका मतलब कुल मिलाकर के जो अनुभव है वो बेहतरीन रहा? बहुत अच्छा रहा। जो 1 घंटा 1.25 घंटा आने में लगा, तो यहाँ आके ऐसा लगा कि आना मेरा सार्थक हुआ। सार्थक हो गया। धन्यवाद। आगे भी अगर आर्य समाज को इस तरह के कार्यक्रमों को आयोजित करेगा तो आप दूसरों को आर्य समाज में आने के लिए प्रेरित बिल्कुल करेंगे? बिल्कुल आने के लिए प्रेरित करेंगे, और आर्य समाज से जो भी व्यक्ति जुड़ जाएगा उसके जीवन का निर्माण होगा, उसके जीवन का कल्याण होगा, ऐसा मैं आपको 101% विश्वास दिलाती हूँ। धन्यवाद। इसी तरह से हम एक और छोटा सा ओपिनियन हमारी भाभी जी का भी ले लेते हैं। छोटा सा एक आपका विचार इस आर्य समाज में आकर आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। मैं तो रोज ही करती हूँ प्राणायाम, और आज अपने समाज में सब लोगों के साथ करके तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एकदम रिलैक्स हो गई। बहुत अच्छा से भाई साहब ने कराया। थैंक यू भाई साहब। अनुभव आपका अच्छा लगा? बहुत चलिए अच्छा। एक अनुभव और ले लेते हैं। हमारे आर्य समाज के प्रधान जी यहाँ पर हैं, तो माननीय प्रधान जी ने भी काफी सुंदर तरीके से यहाँ पर योगाभ्यास किया है। तो प्रधान जी, आपको ये प्रेरणा कैसे मिली कि ये हमको कार्यक्रम को आयोजित करना चाहिए और आर्य समाज में इस तरह की गतिविधियां चलती रहनी चाहिए? ये आपके मन में प्रेरणा कैसी हुई और इसके आगे की क्या प्लानिंग है 25 आपके साल मन से में? प्रयत्नशील था कि हम समय समय पर योग का यहाँ पर आयोजन करें, और जब योगा डे का प्रचलन शुरू हुआ तो लगभग हम हर साल योगा डे यहाँ मनाते हैं, और सब लोग बहुत उत्साह से भाग लेते हैं। जैसा आप सबने देखा, तो योग सबके लिए बहुत आवश्यक है, अपनी सेहत के लिए और अपने मन को भी स्थिर रखने के लिए, परिवार में अच्छा वातावरण बनाने के लिए योग का बहुत महत्व है। तो मैं तो यही कहूँगा कि हर व्यक्ति को, चाहे वो कितना भी तंदुरुस्त क्यों ना हो, उसको योग करना चाहिए। जो बीमार है उनको भी अपनी सेहत के मुताबिक एक्सपर्ट है उनसे पूछकर
वो योगासन करने चाहिए जो उनके लिए उचित है। धन्यवाद। तो ये आप सुन रहे थे हमारे आर्य समाज मुंबई के माननीय प्रधान जी, और केवल प्रधान जी नहीं, आर्य समाज के बहुत सारे अति विशिष्ट अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं। मैं एक एक से बात करने जाऊंगा तो बहुत समय जाएगा। और इसी तरह से आर्य समाज मुंबई ने आज विशेष रूप से कार्यक्रमों को आयोजित करता रहता है आर्य समाज। आज के दिन जो है आर्य समाज ने विशेष रूप से आर्य समाज मुंबई नगर के अति विशिष्ट लोगों को भी यहाँ पर ला करके इस आयोजन को संपन्न करवाया है, जिससे जन जन तक हमारा ये योग युक्त जो हमारा संकल्प है इस भारतवर्ष का वो संपन्न हो। तो हमारे भाई रणवीर शास्त्री जी जो है मुंबई में अपने योग की कक्षाएं देते हैं, उन्होंने आकर के हमारे आर्य समाज के समस्त अधिकारियों का मान रखते हुए अपने अमूल्य समय में से आर्य समाज मुंबई को बहुत सुंदर सा समय दिया है। तो हम हृदय से आर्य समाज मुंबई की तरफ से आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह से योग की कक्षाएं और योग के संदर्भ में दी जाने वाली आपकी सेवाएं आर्य समाज मुंबई को हमेशा प्राप्त होती रहे। आप देख सकते हैं केवल योग की कक्षाएं नहीं हुई है, योग की कक्षाएं होने के उपरांत यहाँ पर आर्य समाज मुंबई के द्वारा यहाँ पर सुंदर जलपान की व्यवस्था भी आर्य समाज मुंबई के द्वारा कराई गई है। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि जब भी आर्य समाज सुंदर कार्यक्रमों को आयोजित करता है आर्य समाज के अंदर, तो आप आइए, तो आपको कुछ ना कुछ ज्ञान या योग के द्वारा कुछ आपको शक्ति या कुछ ना कुछ आपको प्राप्त होगा ही होगा। ये ऋषि की भूमि है और ये विश्व की पहली आर्य समाज है जिसको महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज ने 1875 में आर्य समाज को स्थापित किया था मानव जीवन के कल्याण के लिए। तो यहाँ पर नित्य साप्ताहिक सत्संग के साथ साथ दैनिक यज्ञ जैसी सुंदर गतिविधियां और एक धर्मार्थ औषधालय की सुविधा, दैनिक यज्ञ की सुविधा, यहाँ पर सुंदर विद्वानों की सुविधाएं और बहुत सारे कार्यक्रम आर्य समाज आयोजित करता रहता है। अगर आप और अधिक जानकारी आर्य समाज के बारे में चाहते हैं तो आप आर्य समाज के इस स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, जो कि नंबर है हमारा 022223822182। आप इस नंबरों पर भी आर्य समाज की गतिविधियां उसकी जानकारियां आप प्राप्त कर सकते हैं। मैं हूं आपके बीच में कैलाश शास्त्री। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत अभिनंदन।